अजब एमपी की गजब कहानी। यूं तो मध्य प्रदेश में अजब एमपी की गजब कहानी खूब देखने को मिलेगी। ऐसी एक कहानी से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं, जहां एक पशु प्रेमी कृषक ने अपने खेतों में हल चलाने वाले बैलों की मौत पर 16वीं का कार्यक्रम पूरे विधि विधान के साथ करवाया। वहीं बैलों की अंतिम यात्रा से लेकर 16वीं तक का पूरा कार्यक्रम पूरे विधि विधान और धूमधाम से करवाया, जहां आसपास के 10 से 12 गांवों के लोगों को भोजन भी करवाया और ब्राह्मणों को दान भी दिया एवं पूरे रिश्तेदारों को भी बुलावाया। आपको बता दें कि शाजापुर जिले के मदाना के जगदीश सिसोदिया, जो कि एक किसान परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, जहां उनके यहां पर 2 बैल थे। बैलों के मरने पर सिसोदिया परिवार के द्वारा पूरे दिन भी पाले गए और परिवार के सदस्य 16 दिन तक नंगे पैर रहे और पगड़ी रसोई का कार्यक्रम करवाया गया। इस आधुनिक युग में जहां एक और सभी कार्य मशीनों के द्वारा किए जाते हैं, वहीं सिसोदिया परिवार के पास सभी मशीनरी उपलब्ध होने के बाद भी इस युग में बैलों को पालना और उनके मरने पर इस तरह का कार्यक्रम करना अजब एमपी की गजब कहानी से कम थोड़ी है। ये हमारे ग्राम मदाना गांव, जो कि गुलाना तहसील में आता है, शाजापुर मध्य प्रदेश। और एक मदाना गांव के कृषक है जगदीश सिंह जी, ये खड़े हैं। इनके यहाँ बैल थे। पिछले 30 वर्षों से बैल की एक अच्छी खासी जोड़ी थी, जो करीब 50 से 60 बीघा ज़मीन को उपजाऊ करने के लिए वो 2 बैल ही पर्याप्त खेती का पूरा काम कर दिया करते थे। 30 वर्षों तक लगातार इनके यहाँ वो बैल रहे, लेकिन दोनों बैल बहुत शानदार बैल थे। इनके घर परिवार के सदस्य की तरह इन्होंने बैल को माना है और बैल का राम श्याम नाम रखा था। पहले राम का निधन हो गया था, अब बाद में एक बैल जो बचा था श्याम, उसका भी पिछले दिन, आज से 15 दिन पूर्व पूर्णिमा के दिन निधन हो गया था। और आज अमावस्या के उपलक्ष्य में 15 दिन बाद उसका 16वीं का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया। हिंदू रिवाज की जो भी परंपरा है उसके तहत कार्यक्रम हुआ है। उज्जैन जाके घाटा भी किया है, 11वां और 10वां दोनों दिन का। और आज 16वें दिन में भगवान गरुड़ जी की कथा का आयोजन हुआ। फिर ग्राम मदाना गांव सहित आसपास ग्रामीण क्षेत्र के वक्ताओं के माध्यम से नंदी महाराज की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन रखा। सभी वक्ताओं ने अपना 2 मिनट सभी ने भाषण देकर श्रद्धा सुमन अर्पित की। सामूहिक श्रद्धांजलि हुई और सामूहिक श्रद्धांजलि के बाद में पगड़ी का आयोजन भी हुआ। पगड़ी के आयोजन के बाद में विशाल भंडारा, जो बैल का जो नुक्ता आयोजित किया गया था, मतलब उसको हमने भंडारा का रूप दिया, जिसमें ग्राम मदाना सहित आसपास ग्रामीण क्षेत्र के बड़ी तादाद में यहाँ ग्रामीण जन श्रद्धालुगण एकत्रित हुए थे। बताया जाता है कि श्री कृषक जगदीश ने यहाँ प्रेरणा, इनके जंगल में ही एक चमत्कारी देव दरबार हैं, मऊड़ी वाले देव महाराज बहुत चमत्कारी देव हैं, उनसे प्रेरणा लेके इनने ये कार्य किया है। और इस अवसर पर इस शांति भोज के आयोजन में 5,111 रुपये की राशि श्री माँ काली कामधेनु गौशाला मदाना में दान स्वरूप दी है और 11,000 रुपये की राशि शांति भोज कार्यक्रम के दौरान ही मऊड़ी वाले देव दरबार में भी अर्पण की। हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जिस बैलों ने 30 साल तक इस किसान के चेहरे पे चमक लाई है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि इस बैल का भी विधिवत, जो हिंदू रीति रिवाज के माध्यम से कार्यक्रम होते हैं, उसी प्रकार जैसे कोई लेडीज़ या जेंट्स जब कोई शांत होता है तो उसका 13वीं का कार्यक्रम होता है, इसी प्रकार वो बैल भी हमारे माता पिता समान था, क्योंकि गौ माता हमारी माता है, तो बैल भी हमारे पिता है। इस आधार पे हमने इस बैल का भव्य नुक्ता किया। 2 ही बैल था, एक 30 साल मर गो, एक और जो था बड़ो वो मैंने हमारे उन्हें पूर्ति इच्छा कर दी, हमारी पूरी इच्छा। पूर्णिमा के दिन आने भी पूनम गई, पूर्णिमा का दिन उनका ध्यान होगा, तो उनका मैंने ढोल भी संग करा, ढोल बजे से ढोल भी हेडो। मैंने घर का मारे नहीं चले, कहीं के लोग सारे हथियारों बताएगा नुकतो मत करे, कहीं मैंने जबरदस्ती नुकतो मेरी मर्जी से नुकतो करियो और दिल से सारा गांव में बुलाया भी सही, मैंने पर आया नहीं, लोग कम आया। उज्जैन भी घाटो करियो पूरा रीति रिवाज से, और ना भी कम से कम 10 क्विंटल गेहूँ पिसवाया मैंने। हाँ, पगड़ी भी जो आया था सबको, उनको पगड़ी भी बंधवाई मैंने। क्या नाम रखा था आपने बैल का? इनका बैल का श्याम और राम था, एक परिवार जैसे थे आप। शाजापुर से दिलीप सौराष्ट्र की ये रिपोर्ट।